हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डिटेल में कि भैया इनकन्वर्टेबल पेपर मनी किसे कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कन्वर्टेबल पेपर मनी किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे इनकन्वर्टेबल पेपर मनी किसे कहते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई फिएट मनी किसे कहते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। इस इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकन्वर्टेबल पेपर मनी किसे कहते हैं। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी के बारे में सबसे पहली बात कही जा रही है, द सिस्टम ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी प्रिवेल्स इन अ कंट्री when the monetary authority gives no guarantee to convert the paper notes into coins or other valuable metals। कहने का मतलब, जब किसी देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, वहां की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो पेपर नोट्स को कन्वर्ट करने की कोई गारंटी नहीं देती है कि आप पेपर नोट को आप गोल्ड के कॉइन या सिल्वर के कॉइन्स में कन्वर्ट करा सकते हैं या किसी भी वैल्यूएबल मेटल्स में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी जब नहीं दी जाती तो उसे हम कहते हैं इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। जैसा आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा हो तो कन्वर्टेबल पेपर मनी में क्या होता था। कन्वर्टेबल पेपर मनी में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो गारंटी लेती थी कि भाई जितने रुपए की आपके पास पेपर नोट है, आप उसे हमारे पास ला करके वैल्यूएबल गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन या किसी भी वैल्यूएबल मेटल्स में आप क्या करा सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी में मॉनेटरी अथॉरिटी किसी भी देश की कोई गारंटी नहीं लेती कि पेपर नोट्स को वो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। तो इसी सिस्टम को कहते हैं इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि सच अ टाइप ऑफ पेपर करेंसी सर्कुलेट ऑन अकाउंट ऑफ द हाई क्रेडिट एंजॉयड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। तो इस तरीके की जो पेपर करेंसीज होती है उसमें मॉनेटरी अथॉरिटीज बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं, क्योंकि वो बिना किसी बैकअप को रखे हुए बहुत सारी करेंसी को प्रिंट कर देती है और बहुत लार्ज अमाउंट में उसे क्या कर देती है, उसे उधार दे देती है, उसे क्रेडिट पे दे देती है, उस कर्ज दे देती है, जिसे हम ऋण कहते हैं, लोन दे देती है। और वो बहुत एंजॉय करती है क्योंकि भैया आपको लोन दे दिया और बदले में हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, यानी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। भाई पहला कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बोला है कि अंडर दिस सिस्टम द इशूइंग अथॉरिटी कीप्स नो मेटालिक रिजर्व्स बिहाइंड द पेपर करेंसी। ठीक है, जैसे कन्वर्टेबल पेपर मनी में क्या था भाई, वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो कुछ पोर्शन अपने पास, जैसे 5 करोड़ रुपए का गोल्ड रखती थी तो 10 करोड़ रुपए का पेपर करेंसी इशू कर लेती थी, लेकिन बैकअप रखती थी। ठीक है, लेकिन इनकन्वर्टेबल पेपर मनी में क्या है कि जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जो इशूइंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो कोई भी मॉनेटरी रिजर्व, सॉरी मेटालिक रिजर्व्स अपने पास नहीं रखती है और बिना किसी मेटालिक रिजर्व को रखे ये लोग पेपर करेंसी प्रिंट कर देते हैं और इशू कर देते हैं। आगे कह रहे हैं कि नॉर डज द इशूइंग अथॉरिटी गारंटी टू कन्वर्टिबिलिटी ऑफ पेपर नोट्स इनटू कॉइन्स और मेटल्स। दूसरी बात ये कि कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी गारंटी नहीं लेता कि हम आपकी पेपर करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। आगे कह रहे हैं, इट इज पॉसिबल दैट द इशूइंग अथॉरिटी backs up the note issue with the government securities, treasury bills and even bonds। लेकिन इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो करेंसी को प्रिंट करके इशू कर रही है, वो बैकअप में गोल्ड रिजर्व तो नहीं रखती, लेकिन क्या रखती है अपने पास, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स को रखती है और उस बेसिस के ऊपर वो करेंसी को प्रिंट करती है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि सच अ टाइप ऑफ पेपर करेंसी कैन बी इशूड एट बेस्ट ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटी, बट इफ नीड अराइजेस द इशूइंग अथॉरिटी में इशू मोर पेपर नोट्स विदाउट अ मेटालिक कवर। इन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती है, इस तरीके की पेपर करेंसीज जिसे हम इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं, इसे वो लिमिटेड क्वांटिटी में इशू करती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इशू कर दिया तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, ये तो आप वैसे ही समझ रहे हैं, क्योंकि बैकअप ज्यादा कुछ वैल्यूएबल चीज तो है नहीं बैकअप में। आगे इन्होंने बोला कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी इसको और भी ज्यादा इशू कर सकती है बिना किसी मेटालिक कवर के, बिना किसी मेटल को, गोल्ड या सिल्वर को एज अ बैकअप रखे हुए। अब बात कर लेते हैं भाई इसका मुनाफा क्या है, इसका फायदा क्या है, मेरिट्स क्या है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द
प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ कन्वर्टेबल पेपर मनी, जिसमें सबसे पहला कहा जा रहा है कि इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मेटल्स। तो ये जो मेटल्स है, क्योंकि इसका हम बैकअप नहीं रख रहे, इसे आइडली ले करके आरबीआई में हमने कहीं रखा हुआ है, तो देखिए अगर हम वैल्यूएबल मेटल्स को कहीं छोड़ देंगे तो उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है। तो इन्होंने बोला कि जो मेटल्स है, क्योंकि उसका ऐसा कोई बैकअप नहीं रखा जाता, तो उसे हम सही तरीके से सही जगह पे यूज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि इस सिस्टम में क्या होता है कि जो इशुइंग अथॉरिटी होती है कीप्स नो मेटालिक रिजर्व्स बिहाइंड पेपर करेंसी, ठीक है। देयर इज दस कंसिडरेबल सेविंग इन द यूज ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स। तो वैल्यूएबल मेटल्स में सेविंग इस सेंस में कहा जा रहा है कि भाई कोई वियर टीयर नहीं होगा, और वियर टीयर होने से भी भाई बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो भी वैल्यूएबल मेटल्स है ना, उसकी बचत हो रही है। Instead of keeping metal idle in the reserve, they can be put to more profitable uses elsewhere. तो अगर हम उस गोल्ड के रिजर्व को अपने मॉनेटरी अथॉरिटी के रिजर्व में रखें, उससे बेहतर है कि हम क्या करें, उसे किसी प्रॉफिटेबल काम में लगाएं किसी दूसरी जगह। ये फायदा हो गया। दूसरा है भाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में कह रहे हैं कि दिस सिस्टम प्रोसेसेस द एलिमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप समझते हैं ना, जरूरत पड़ने पे बढ़ा लिया, जरूरत ना पड़ने पे आपने उसे घटा दिया, साइज डिमांड के हिसाब से सप्लाई बढ़ा दी, इलास्टिसिटी, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है, ये जो एलिमेंट है, इसमें इलास्टिसिटी है, क्योंकि इज एन एडुकेट मेजर इन केस ऑफ नीड। जरूरत के समय जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं वो बहुत सारा पेपर करेंसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिना किसी मेटालिक रिजर्व को रखे हुए प्रोपोर्शनेटली इशू कर सकती है। तो ये बहुत इलास्टिक है। जब ज्यादा किसी देश की इकोनॉमी को पेपर करेंसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो इन्होंने ज्यादा प्रिंट कर लिया, क्योंकि भाई बैकअप में तो कोई मेटल रखना ही नहीं है, तो इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। तो भाई डीमेरिट्स क्या क्या है वो भी देख लें। द प्रिंसिपल डीमेरिट्स ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी आर एज फॉलोज। हम आपको बार बार ये जानकारी देते हैं कि ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे कि जब आप डीमेरिट्स लिखें किसी का भी, तो आप जरूर से लिखें कि भाई डीमेरिट्स ऑफ सो एंड सो और एज फॉलोज, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से। तो भाई डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो इन कन्वर्टेबल पेपर मनी का पहला डीमेरिट है कि फियर ऑफ इन्फ्लेशन एवर प्रेजेंट। मतलब क्योंकि आप बैकअप रख नहीं रहे हो और जितना मर्जी उतना आप करेंसी प्रिंट करके इशू करते चले जा रहे हो, तो भाई इन्फ्लेशन तो रहेगा ना। डिमांड कम है, पेपर करेंसी आपने ज्यादा प्रिंट करके डाल दी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, ठीक है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, लेकिन भाई जो भी आप खरीदने जाओगे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। तो करेंसी की वैल्यू घट गई, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब तो जानते हैं ना आप, कि जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने कहा कि क्योंकि कोई मेटालिक रिजर्व नहीं रखा जाता पेपर करेंसी को इशू करते वक्त इस सिस्टम के अंदर, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है आर फ्री टू इशू पेपर नोट्स इन डिजायर्ड क्वांटिटी विदाउट बॉदरिंग अबाउट रिजर्व्स। तो बिना रिजर्व्स के बारे में सोचे विचारे ये जितना मर्जी उतना क्या करते हैं, पेपर करेंसी नोट को इशू कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस द मॉनेटरी अथॉरिटी इज prone to issue more notes than are necessary, डायरेक्टली रिजल्टिंग इन इमरजेंस ऑफ इन्फ्लेशन कंडीशंस विद इन द इकोनॉमी। तो इन्होंने बोला कि जब क्राइसिस का पीरियड आता है, जब संकट की घड़ी आती है, तो मॉनेटरी अथॉरिटीज हो गए, वो क्या करते हैं कि ऐसे करेंसी नोट्स ढेर सारे प्रिंट करके इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, और बेचारा भुखमरी से मर जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार कोई भी डिसीजन लेती है ना, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके लेती है, ठीक है। आज की डेट में मैं 2022 अप्रैल की बात कर रहा हूं, आज भी 40 करोड़ से ज्यादा लोग, ये गवर्नमेंट कहती है, ठीक है, 40 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे। सरकार कहती है 40 करोड़, आप मान लो तकरीबन 45 करोड़, 5 करोड़ और लोगों को ऐड कर लो, क्योंकि सरकार अपना तो भाई अच्छा ही दिखाएगी ना, चाहे जिस जो भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई इसमें स्थिति खराब हो जाती है जब पैसे की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है। आगे इन्होंने बोला द राइज इन द प्राइसेस हिट सर्टेन सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी वेरी हार्ड। तो जब चीजों के रेट, अभी पेट्रोल कई कई जगह पे 120 रुपए लीटर के हिसाब से बिकने लगा है, तो आने वाले टाइम में ये और अगर महंगा होगा तो भाई हर एक चीज के रेट महंगे हो जाएंगे। डीजल महंगा होगा तो हर एक चीज महंगा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करेगा, ठीक है। बिसाइड द फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्लाइंस, गिविंग राइज टू ग्रेव डिफिकल्टीज इन इंटरनेशनल ट्रेड।
ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से कम हो जाएगी और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि इंस्पायर्स लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट कन्वर्ट करने की बात नहीं करती कि भाई आपके पास जो पेपर करेंसी आप मेरे पास ले आओ, बदले में आप सोना चांदी हमसे ले जाओ। तो सरकार ये बात बोलती थी कन्वर्टेबल पेपर मनी में, लेकिन ये बात नहीं कहती इन कन्वर्टेबल पेपर मनी में। इसीलिए इस सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं है। इन्होंने कहा सिंस द नोट्स इशूड अंडर दिस सिस्टम आर नॉट बैक्ड अप बाय मेटालिक रिजर्व्स, it inspires less confidence than a system of representative paper money. In a way, the paper currency issued under this system is sort of forced loan obtained from the public. ठीक है, तो ये जो करेंसी इशू किया जा रहा है इस सिस्टम में वो एक तरीके का लोन है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड लोन ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिक। तो लोन लिया गया है पब्लिक द्वारा, तो एक तरीके का ये सिस्टम है क्योंकि एज अ बैकअप आपके पास कुछ भी नहीं है और पब्लिक का कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट कहा जा रहा है the paper notes issued by the government of India during the Second World War were an example of inconvertible paper money. तो द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1939। हिटलर मतलब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था और ये सोच के अटैक नहीं किया था कि वो वर्ल्ड वॉर बनेगा ये। ठीक है, ये सोच करके हमला किया था कि भाई पोलैंड को हमें हराना है, हमें जीतना है। हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पे कब्जा कर लिया। थोड़े दिन के बाद इनके दिमाग खटका कि भाई अब थोड़ा और लोग देशों को भी अपने अंडर लिया जाए जो इनसे लड़ने की उस फिराक में थे। करते 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 भाई ये वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है, इंडिया किसी देश के साथ नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे, तो इंडिया एक हिसाब से ब्रिटिश के साथ था, ब्रिटिशर्स के साथ। आगे इन्होंने कहा कि इंडिया ने जैसे बहुत सारे देश ने कन्वर्टेबल पेपर करेंसी को वर्ल्ड वॉर पीरियड में यूज किया था, तो इंडिया ने भी उसी टाइम इनकन्वर्टेबल पेपर मनी का इस्तेमाल किया था। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये जो शॉर्ट टॉपिक है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।